को न कुसंगति पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। ये बहुत महत्व की चौपाई है रामचरितमानस की। यदि इस चौपाई को हम लोग अपना जीवन सूत्र बना लें तो रघुनाथ जी की प्राप्ति में तनिक भी संदेह नहीं है। आप विचार करो कि श्री राम जी में जैसा अनन्य प्रेम श्री कैकेयी माता का है, क्या उसका उदाहरण दूसरी जगह खोजने से मिलेगा? परम परम प्रेम है। और इतनी बड़ी प्रेमिनी कैकेयी माता के भीतर भेद घुसा दिया गया, ये कुसंग का प्रभाव। ऐसा विचार करके यदि हम कुसंग का त्याग कर दें तो फिर भगवान की प्राप्ति में संदेह नहीं। जब कैकेयी जैसी परम प्रेमिनी माता के ऊपर मंथरा के कुसंग का प्रभाव पड़ सकता है, तो हम तो कलिमल ग्रसित जीव हैं, हमारे ऊपर कुसंग का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? इसलिए नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा, दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य। साधक को भगवत प्राप्ति के पथ के पथिक को दुस्संग सर्वथा त्याग देने योग्य है। दुस्संग का त्याग ही कर देना चाहिए, दुस्संग नहीं करना चाहिए। विमुख जनन को संग न कीजे, तजो मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग कुमति मति उपजय, परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। इसलिए कुसंग से बचो। अब कुसंग, किसका संग कुसंग है और किसका संग सुसंग है, इसकी एक ही परिभाषा है। जिसका संग करने से श्री हरि गुरु और संत इनमें निरंतर श्रद्धा बढ़े, विश्वास बढ़े और प्रेम बढ़े, उनका संग सुसंग है, साधु संग है, सत्संग है। और जिनका संग करने से हरि में, गुरु में, संत में श्रद्धा कम होने लग जाए, ऐसे लोगों का संग कुसंग है। आपकी किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा है और मान लो आपके पास ही बैठा भैया है, उसकी श्रद्धा नहीं है, तो आपका उससे प्रेम हो गया। उसने कुछ बोला नहीं, पर आपका उससे संबंध संपर्क हो गया, जिसकी हमारे श्रद्धे में श्रद्धा नहीं है, हमारे प्रेमास्पद में प्रेम नहीं है। वो कुछ नहीं भी बोलेगा तो धीरे धीरे तुमको दोष दर्शन होने लग जाएंगे। श्रद्धा का प्रमाण यही है। जहां पूर्ण श्रद्धा होगी वहां दोष दृष्टि नहीं होगी। दोष दृष्टि वहीं आती है जहां श्रद्धा में कमी होती है। पार्वती माता की पूर्ण श्रद्धा अपने गुरु श्री नारद जी में है, तो भोले बाबा कथा सुना रहे हैं, और इतना सब सुनने के बाद भी नारद जी में कोई श्रद्धा नहीं हुई। नारद जी में दोष नहीं दिखाई दिया पार्वती माता को। यही उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि नारद जी के शाप से एक बार भगवान को अवतार लेना पड़ा, तो नारद जी ने इतना बड़ा अपराध क्यों किया, ये कहना चाहिए था उनको कि naरद जी से इतनी बड़ी भूल कैसे हुई। पर पार्वती क्या कहती, का अपराध रमापति की ना। ये गलती कर सकते हैं, गुरु जी गलती नहीं कर सकते। बोलो वृंदावन बिहारी। ये है श्रद्धा का उदाहरण। गुरु जी से गलती हो गई, ये गलती किए होंगे, तब गुरु जी को कुछ ना कुछ डांटना डपटना पड़ा। हाँ, ये गड़बड़ किए होंगे, गुरु जी गड़बड़ नहीं कर सकते। ये है श्रद्धा।
वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। सीता सनी बड़ी सुंदर बात है। सतानंद जी ने विश्वामित्र जी का चरित्र राम जी को सुनाया, और जब चरित्र सुनाया तो सब तरह की बातें सुनाई। ये भी सुना दिया कि तुम्हारे गुरुजी से इनका कितना झगड़ा चला नंदिनी को लेकर, तुम्हारे गुरुजी के पुत्रों को भी उन्होंने मार दिया, क्या क्या नहीं किया इन्होंने। एक बार तो सूर्यवंश के लिए ही खतरा बन गए ये, तुम्हारे गुरुजी के विरोधी, तुम्हारे पुरखों के विरोधी। और यहाँ तक कह दिया कि ये तो ऐसे ही हैं। एक बार मेनका ने इनकी तपस्या को जैसी आराम कर दिया, दूसरी बार रंभा ने आकर इनकी तपस्या को बिगाड़ दिया, और कभी त्रिशंकु ने तपस्या में विघ्न कर दिया। तो चरित्र सुनकर ऐसा लगता है कि गुरुजी में काम, क्रोध, लोभ सब दोष सिद्ध कर रहे हैं सतानंद जी। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं। राम जी सुनते सुनते नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, और राम जी बोले कि गुरुदेव सतानंद जी, आपने गुरुदेव भगवान का चरित्र सुनाकर मेरी श्रद्धा को अनंत गुना बढ़ा दिया है, मेरा प्रेम और अधिक बढ़ गया। ऐसे समर्थ महापुरुष की सेवा हमको मिली है, उनके चरण दबाना हमको मिल रहा है, ये है श्रद्धा, इसको कहते श्रद्धा। श्रद्धा जहां होगी वहां दोष दर्शन नहीं होगा। श्रद्धा नहीं होती तभी दोष दिखते हैं। श्रद्धा दोष नहीं देखने देती। श्रद्धा कम होगी दोष दिखाई पड़ेगा। तो श्रद्धा की संहार सत्संग है, और श्रद्धा की संहार न करना कुसंग है।